गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आपको आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए हम कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है भाभी से लगाओ और प्यार। चलिए आज की कहानी जिसकी है उसी के बातों में आपको सुनाते हैं। उसका नाम है विवेक जोशी। अब कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ईयरफोन का उपयोग करें और अपनी आंखों को बंद कर लें, इससे कहानी काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी विवेक की है। विवेक कहता है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और हाइट 6 फीट। मैं दिखने में स्मार्ट तो हूँ। दोस्तों आज मैं आपको मेरी और मेरी प्यारी भाभी सुनयाना, बदला हुआ नाम है, के बीच में एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने अपनी भाभी को पटाया। और मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था, तभी मेरे चाचा के लड़के यानी मेरे भैया की शादी हो गई। जब भैया की शादी हुई तब उनकी उम्र 30 साल थी और भाभी की उम्र 23 साल। भाभी दिखने में बहुत गोरी थी पर उनका शरीर दुबला पतला था। भाभी गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। शादी के दूसरे दिन मैं कॉलेज के कारण मुंबई आ गया और शादी के 3 महीने बाद काम के कारण भैया और भाभी पुणे शिफ्ट हो गए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं औरंगाबाद में जॉब की तैयारी करने लगा। दिसंबर महीना में हमारे एक रिलेटिव की शादी थी और बारात औरंगाबाद से नागपुर जाने वाली थी। तो शादी के कारण भैया और भाभी पुणे से औरंगाबाद आ गए। भाभी जब आई तो मैंने उन्हें देखता ही रह गया। उनका पूरा लुक बदलाव हो चुका था। भाभी पहले दुबली पतली सी लड़की थी और अभी हरा भरा हो गई थी। जब भाभी आई तो उन्होंने सफ़ेद कलर की लेगिंग्स और काले रंग की कुर्ती पहनी थी, जिनमें से वो काफ़ी, सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। भाभी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी। उनका शरीर बहुत खूबसूरत था। उस समय तक वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कोई गलत ख्याल नहीं आया था। हम सभी लोग शादी में तैयार करने लगे। तयशुदा दिन बारात एक बस से औरंगाबाद से नागपुर के लिए निकल गई। हम लोगों ने पूरे सफ़र बहुत एंजॉय किया। पूरे सफ़र में भाभी और मैं बहुत बातें की। हम लोगों में बहुत हंसी मजाक थी। हम दोनों एक ही उम्र के कारण बहुत ज़्यादा ही बन रहे थे। शादी के दिन भाभी को देखकर मैं हैरान रह गया। उस दिन उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उनका ब्लाउज काफ़ी खूबसूरत था। मैं तो बस देखते ही रह गया। बस यही सोचा कि काश मेरी ही वाइफ ऐसी मिले तो ज़िंदगी जन्नत बन जाए। मुझे यूँ घूर कर देखते हुए पाकर भाभी ने मेरे पास आकर चुटकी बजाई और पूछा, क्या हुआ देवर जी, किस सोच में डूबे हो? मैं, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। भाभी, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसे दिख रही हूँ? मैं तो बस यही सोच रहा था कि सच बोल दूँ, पर मैंने बात को घुमा लिया और बोला, भाभी आज तो आप कह ढा रही हैं। मुझे तो बस भैया के चेहरे की खुशी देखना है जब वो आपको ऐसे देखेंगे। इस बात पर भाभी हंस दी तो मैं भी उनके साथ हंस दिया। भाभी का इतना सुंदर रूप देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। शायद मैं भाभी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भाभी के आसपास ही रहने लगा। मैंने शादी में चुपके चुपने अपने मोबाइल से बहुत सी फ़ोटोज़ खींच ली। मैं शादी में काले रंग का सूट पहना था। मैंने भाभी के साथ सेल्फी कैमरा से फ़ोटोज़ खींचे। इस फ़ोटोज़ में हम दोनों एकदम पति पत्नी की तरह दिख रहे थे। शादी ख़त्म होने के बाद हम सभी लोग औरंगाबाद की ओर जाने वाले बस में आकर बैठ गए। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं सबको ओढ़ने के लिए चादर दी, पर मेरे लिए चादर नहीं बची। भाभी पहले भैया के साथ बैठी थी, फिर भैया ने भाभी को मेरे बाजू वाले सीट में बैठने के लिए भेज दिया। फिर भाभी और मैं एक ही चादर में बैठने लगी। भाभी साड़ी पहनी हुई थी। शादी में थकने के कारण सभी लोग सो गए। भाभी और मैं थोड़ी देर बात करके सो गए। नींद में भाभी ने अपना सिर सरकाकर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं उस समय इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब रात के 3:30 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि भाभी सो रही थी। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था और जैसे उनको देखकर पागल सा हो गया। उनकी शरीर से ऐसी खुशबू आ रही थी
सच कहूँ तो मैं उनको तरफ मुझे प्यार होने लगा था। बस सारी लाइटें बंद थी, भाभी सो रही थी। मैंने उन्हें उठाया नहीं क्योंकि मुझे लगा उन्हें उठाऊंगा तो वैसे भी थक गई हैं। थोड़ी देर बस एक ढाबे पे रुकी तो सभी लोग उठ गए। मैं तुरंत उतर कर बाथरूम में घुस गया और लाइट को बाहर निकल कर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाथरूम से उसके बाद मैं निकला। सच कहूँ दोस्तों तो भाभी को बारे में सोचकर मुझे काफ़ी सुखद अनुभव लग रहा था। फिर मैं वॉशरूम से निकला, हम लोगों ने साथ में चाय पिया, फिर बस में बैठ गए और औरंगाबाद आ गए। पूरे सफ़र में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए मैं कमरे पे आके सो गया। मैं तुरंत सो चुका था और भाभी के बारे में सोच रहा था। जब शाम के 7 बजे आसपास मेरी नींद खुली, मैं अपने रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि भैया और भाभी पुणे वापस जाने के लिए अपना बैग लेकर हमारे कमरे पे आ गए। मैंने भैया से बोला, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? भैया बोले, ऑफिस से फ़ोन आया था, जाना ही पड़ेगा। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं क्यों सोया। फिर भैया और भाभी चले गए। मैं बहुत दुखी था। भाभी के जाने के बाद मैं सिर्फ भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर 1 सप्ताह बाद मैंने हिम्मत करके भाभी के नंबर पर कॉल किया। हेलो भाभी, कैसी हो? भाभी, अरे विवेक, हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद कॉल किया। मैं अच्छा हूँ, मुझे लगा आप पहुँचने के बाद कॉल करेंगी, पर आपने किया ही नहीं। भाभी, शादी के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं कर पाई। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी, अब तो काफ़ी आराम है। ऐसे ही हमारी इधर उधर की बातें होती रही। भाभी ने कहा, तुम्हारा फ़ोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फ़ोन करते रहा करो। इसके बाद मैं कुछ दिनों के अंदर भाभी से फ़ोन पर बातें करने लगा। अब मैं हर वक्त भाभी के बारे में सोचने लगा। अपनी मोबाइल में उनकी फ़ोटोज़ देखता रहता। शायद मुझे भाभी से प्यार हो गया था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक चाची, मतलब मेरी भाभी की सास, सीढ़ी से फिसल कर गिर गई, जिसके कारण उनका एक पैर टूट गया। तो डॉक्टर ने उन्हें बेड पर रहने के लिए कहा, काम के बिल्कुल चलने फिरने के लिए मना किया। कुछ दिन बाद मैं चाची को हॉस्पिटल से घर ले आया। उसी शाम मुझे भैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तेरी भाभी को बस में बिठा दिया है, तो शाम में बस स्टॉप से घर ले आना, और हाँ, अगर कुछ ज़रूरत हो तो हेल्प कर देना। मुझे ऑफिस की काम है, इसलिए मैं साथ नहीं आ पाया। मैंने भैया से कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद भैया ने फ़ोन कर दिया तो मैंने भाभी को आने की खुशी सुनकर खुशी के मारे झूम उठा। मैं शाम में भाभी को लेने गया। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे चेहरे में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। भाभी ने भी मुझे एक बड़ी स्माइल के साथ हेलो बोला। मैंने तो सोचा कि भाभी गले लगा लूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने उनका बैग लिया और बाइक की तरफ चल पड़ा। उनका बैग ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उन्होंने बैग हम दोनों के बीच में रखा। मैं उनको घर ले गया, फिर अपने घर चल गया। मम्मी ने मुझसे कहा, भाभी को बोल दे आज रात का खाना मैं बना रही हूँ, वो मत बनाए। मैंने भाभी को जाकर बोला। भाभी भी सफ़र में थक गई थी, वो मान गई। रात में भाभी चाची को व्हील चेयर में बैठा कर ले आई। हम सभी लोग साथ में खाना खाए। खाना खाने के बाद सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे। तब चाचा ने मुझे कहा, जब तक तेरी भाभी यहाँ है, इनका ख्याल तुझे ही रखना है, और इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रा हेल्प भी कर देना। इस पर मैंने कहा कि ये बोलने वाली बात है क्या चाचा जी, मैं भाभी का पूरा हेल्प करूँगा। दूसरा दिन मैं ज़्यादा समय भाभी के साथ बिताने लगा। उनको मैं अपनी बाइक पे बिठाकर बाजार ले जाता। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। भाभी को भी मेरे साथ अच्छा लगता, वो भी मुझे सिर्फ बातें करने के लिए बुला लेती। मैं भी भाभी से प्यार से बढ़ गया। एक दिन भाभी का कॉल आया, आज मुझे बाजार से कुछ कपड़े लेने हैं, तो साथ चलना। उस दिन दोपहर में मैं भाभी को बाइक में बिठाकर बाजार ले गया। उन्होंने लेडीज़ दुकान के पास रुकाया और भाभी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। भाभी अंदर जाकर कुछ देखने लगी। मैं बाहर से देखा कि भाभी लेडीज़ शॉप में सामान ले रही थी। तब भाभी वापस आई। मैंने पूछा, क्या खरीदा भाभी, बताओ ना। भाभी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब भाभी आप मुझे नहीं बताओगी ना। भाभी, ऐसी बात नहीं है, चल जल्दी, धूप बहुत है। मैंने कहा, ओके भाभी, चलिए जूस पीते हैं। भाभी, हाँ चलो। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर जूस पीने लगे।
मैं फिर से भाभी को परेशान करने लगा। लाओ भाभी बैग दिखाना, मैं खुद ही देख लेता हूँ आपने क्या लिया है। भाभी, विवेक परेशान मत करो। फिर मैं झूठ मूठ कर नाराज होकर मुंह बनाकर बैठ गया। मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था। भाभी, अच्छा बाबा नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपना कान इधर लाना। मैंने अपना कान इधर किया तो भाभी ने कहा कि अरे मैंने गारमेंट्स लिया है। मैं जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा ये इतनी भोली हो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। मुझे साथ ले जाती तो मैं भी टाइम पास कर लेता। भाभी, धत, इसको तुमको वहाँ जाकर टाइम पास करना था। मैं, वहाँ मस्त मस्त फोटोज होती ना भाभी। भाभी, तुम बिगड़ रहे हो। चाचा जी से तेरी बात कर, शादी के बात करता हूँ। वैसे भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, सच बताना, मैं तेरी दोस्त हूँ ना। भाभी, मैं, नहीं भाभी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पहले थी फिर ब्रेकअप हो गया। हम दोनों कुछ देर यूँ बात किए फिर घर चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह भाभी से मिलने गया। भाभी नहा कर आई थी, उनके गीले बाल खुले हुए थे। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी पंजाबी सूट में। और इस तरह मैं भाभी से मिला और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं हर रोज़ भाभी से मिलने लगा और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि भाभी को मुझसे प्यार हो गया है। अब बात की कहानी में बताऊंगा कि ये प्यार का इजहार कैसे हुआ और भाभी ने इजहार किया या फिर मैंने, फिर क्या हुआ, ये कभी दूसरी कहानी में बताऊंगा क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों कहानी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा था ना ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।